आज के वीडियो में दोस्तों बायोलॉजी के टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इसमें 1000 प्लस क्वेश्चन होंगे दोस्तों इसमें, और सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हमने वन लाइनर फॉर्म में रखे हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम कम समय में कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत जो हैं 2 बार विकसित होते हैं? ऐसे दांत कितने हैं जो 2 बार विकसित होते हैं? तो ऐसे दांतों की संख्या 20 होती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग मनुष्य के किस अंग में संपन्न होता है? जो हमारा पाचन होता है, पाचन जो छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, मोस्टली पाचन क्रिया जो है यहाँ कंप्लीट होती है और पूर्णतः कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, वैसे तो पाचन जो है मुख से ही स्टार्ट हो जाता है, मगर जो ज़्यादातर जो भाग होता है वो हमारे छोटी आंत में होता है, और इसके बाद जो बचा हुआ अपशिष्ट है वो बड़ी आंत में जाता है, और बड़ी आंत में जो है वहाँ पे पानी का अवशोषण होता है। ठीक है, यहाँ तक छोटी आंत में सारे जो विटामिन एंजाइम्स वगैरह होते हैं सब अवशोषित कर लिए जाते हैं। जो पानी है वो बड़ी आंत में अवशोषित किया जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य में पाचन क्रिया प्रारंभ का मुख से ही हो जाती है। ठीक है, यहीं से पाचन रस वगैरह हमारे भोजन में मिल जाते हैं। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो हार्वे ने सबसे पहले रक्त परिसंचरण का अध्ययन किया था। इसके बाद पेसमेकर का काम होता है दोस्तों, ये संबंध है हृदय से। हृदय की धड़कन को नियंत्रण करता है। पेसमेकर का काम है हृदय की धड़कन को प्रारंभ करना या नियंत्रित करना। ठीक है, गत प्रेषक किससे संबंधित है? गत प्रेषक दोस्तों हृदय से संबंधित है। इसके बाद किसकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव ब्लड प्रेशर कहलाते हैं? तो ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं? जो किसकी भित्तियों पर डाला हुआ दबाव होता है, ये धमनियों पर जो दबाव पड़ता है उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं, रक्त का। ठीक है, तो सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो अगर आप सो रहे हैं उस समय हमारा रक्त दाब घटता है, और मानव रुधिर का पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। ठीक है, 7.4 होता है। इसका मतलब रुधिर जो है वो एक क्षार होता है, क्योंकि 7 प्लस जिसका पीएच मान होता है, पीएच वैल्यू होती है, वो क्षारीय होते हैं, और 7 से कम वाले अम्लीय होते हैं, एसिड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? ठीक है, तो रक्त में पहले तो प्लाज्मा क्या होता है ये देख लेते हैं। यहाँ पर हमने एक स्ट्रक्चर लगा रखा है। ठीक है, तो ब्लड में क्या क्या होता है उसको देखते हैं। तो ये ब्लड में आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी, ये 3 होते हैं। उसके बाद प्लाज्मा होता है। ठीक है, 4 घटकों से मिलकर बना होता है, जिसमें प्लाज्मा जो है करीब 90% होता है। प्लाज्मा जो है रुधिर का 90% प्लाज्मा होता है। उसके बाद डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ इनका स्ट्रक्चर दे रखा है हमने। नेक्स्ट, तो यहाँ पूछा गया है हमारे क्वेश्चन में, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी का प्रतिशत कितना होता है? ये पानी कितना होता है प्लाज्मा? ये 91 से लेकर 92% तक पानी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, रक्त में पाई जाने वाली धातु। रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा पाया जाता है। ठीक है, रक्त में लोहा पाया जाता है। ये किसके अंदर होता है? ये हीमोग्लोबिन के अंदर होता है लोहा। नेक्स्ट, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण छानने का काम, रक्त को छानने का काम किडनी करती है। ठीक है, रक्त को छानने का काम किडनी करती है। अधिकांश पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो हमने पहले ही क्वेश्चन में पढ़ा था, अधिकांश जो पोषक तत्व हैं छोटी आंत में अवशोषित कर लिए जाते हैं। ठीक है, लार में कौन सा एग्जाम पाया जाता है? लार में
टाइलिन पाया जाता है दोस्तों। लार में क्या पाया जाता है? टाइलिन। लार में टाइलिन पाया जाता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? किसकी होती है? एंजाइम की। एंजाइम जो हमारे भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, लार किसके पाचन में सहायक है? किसके पाचन में सहायक है? लार स्टार्च के। ठीक है। मानव के आमाशय में अम्ल है, एक अम्ल होता है एक्स उत्पन्न होता है जो हमारे भोजन के पाचन में सहायता करता है। एक्स क्या है? तो एक्स है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या होता है? HCl। ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वो हमारे भोजन को पचने में सहायक करता है। ठीक है। नेक्स्ट, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? क्रेब्स चक्र में पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण के लिए डायलिसिस प्रक्रिया क्या किया जाता है? डायलिसिस किया जाता है। ठीक है। डायलिसिस दोस्तों उनमें किया जाता है, एक कृत्रिम रक्त शोधन के लिए होता है, जिसमें जिनकी किडनियां काम नहीं करती हैं उनका डायलिसिस किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, पेप्सिन बदल जाता है प्रोटीन के पॉलीप्लाइड में। ठीक है। पॉलीप्लाइड में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? अमीनो अम्ल में। किस में बदल जाते हैं? अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? वो यकृत करता है जमा। ठीक है। नेक्स्ट, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? ये यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। ठीक है। पित्त यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। नेक्स्ट, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, तो यहाँ ब्लड प्रेशर पूछा है। स्वस्थ मनुष्य का कितना होता है? 120 mm व 80 mm। ठीक है। ये स्वस्थ मनुष्य का होता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। ठीक है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार? करीब 20 अरब बार धड़कता है। ठीक है। नेक्स्ट, मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या है? ब्लड को पंप करता है। हृदय ब्लड को पंप करता है। लाल रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? दोस्तों ये रक्त का लाल रक्त जो होता है, इसमें एक हीमोग्लोबिन प्रोटीन होती है, उसकी वजह से लाल का ब्लड का रंग लाल दिखाई देता है। ठीक है। हीमोग्लोबिन की वजह से। और हीमोग्लोबिन में क्या होता है? लोहा भी होता है। ठीक है। हीमोग्लोबिन में, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? इसका कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का पूरे शरीर में परिवहन करता है। ऑक्सीजन, ब्लड जो ऑक्सीजन लेता है वो फेफड़ों से ऑक्सीजन ले लेता है और पूरे शरीर में भी इसको भेज देता है। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन किसका प्रमुख घटक है? हीमोग्लोबिन में प्रमुख घटक क्या होता है? RBC होता है, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है। रेड ब्लड सेल्स हीमोग्लोबिन में पाए जाते हैं। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? हमने अभी पढ़ा है। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? किसकी सहायता से जो है ले जाया जाता है? लोहित कणिकाएँ। ये लोहित कणिकाएँ क्या हो? वही WB, ये RBC होते हैं दोस्तों। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट करता है तो प्रक्रिया कौन करता है? बिल्कुल सही। कौन प्रक्रिया करता है? WBC। ठीक है। जब हमारे शरीर पर कोई आक्रमण, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया आक्रमण करता है तो WBC एक्टिव हो जाते हैं और ये हमारे शरीर की वायरस से, बैक्टीरिया से रक्षा करते हैं। ठीक है। ये हमारे शरीर की प्रतिरक्षा करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, लाल रक्तकण। WBC कहाँ उत्पन्न होती हैं? WBC दोस्तों अस्थिमज्जा में बनती हैं। अस्थिमज्जा क्या है? हड्डी के बीच में एक खोखला सा चिपचिपा पदार्थ होता है अस्थिमज्जा, वहाँ पे ब्लड बनती हैं। किसकी RBC का
कब्रिस्तान कहा जाता है? किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो अब हमने अभी पढ़ा था आरबीसी अस्थिमज्जा में बनती हैं और आरबीसी प्लीहा में ख़त्म हो जाती हैं, इसीलिए इसको कब्रिस्तान कहा जाता है आरबीसी को, प्लीहा को। ठीक है। नेक्स्ट, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल, इनका जीवन काल 120 दिन होता है। ये 120 दिन मर जाती है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा भाग चूषक करता है? तो कौन करता है विषैले पदार्थ का? यकृत विषैले पदार्थ का संश्लेषण कर लेता है भोजन से। ठीक है। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त कणिकाएँ अभी हमने पढ़ा था आरबीसी कहाँ बनती हैं? अस्थिमज्जा में। सेम वही क्वेश्चन है, लाल रक्त कण का उत्पादन कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में। उच्च नौआताश पर मानव शरीर का आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। जब मनुष्य ऊंचाई पे होगा तो उसकी संख्या बढ़ेगी आरबीसी की या घटेगी? तो आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। तो डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करना। ठीक है। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो मेरुदंड से 33 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का भी केंद्र क्या है? मेरुरज कोशिका मेरुरज्ज है। मेरुरज्ज कहाँ पे होता है? जहाँ पे हमारा माइंड का निचला हिस्सा मेरुरज्ज होता है। ठीक है। ये कोई भी अचानक क्रिया होती है, कोई अचानक घटना होती है तो मेरुरज्ज उसका प्रतिक्रिया करता है। ठीक है। जैसे कभी कभी हम किसी की याद में खोए हुए होते हैं और अचानक से कुछ एक्सीडेंट कुछ भी हो जाए, घटित होता है, तो हम चौंक जाते हैं, तो हमारा मेरुरज्ज उसको प्रतिक्रिया करता है, क्योंकि उस समय हमारा माइंड कहीं और होता है। ठीक है। जब माइंड हमारा कहीं और होता है तो उस समय उसको माइंड का काम मेरुरज्ज संभालता है। ठीक है, हमारा मेरुरज्ज। उसके बाद स्तनधारी जिनमें यूरिया बनाते हैं वो कहाँ बनाता है? यकृत में। मानव शरीर का सबसे छोटा अंतःस्रावी सबसे छोटी ग्रंथि पूछी है तो अबटुक ग्रंथि है, जिसको थायराइड ग्रंथि भी बोलते हैं। ठीक है, इसको थायराइड ग्रंथि बोलते हैं। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? ये यूरोक्रोम की वजह से मूत्र का पीला रंग होता है। नेक्स्ट है, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या है? जो गुर्दे होते हैं हमारे, किडनी है, इसका कार्यात्मक यूनिट क्या है? नेफ्रॉन है। क्या है? नेफ्रॉन। किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में माइसोडीमिया होता है? सीडीमिया होता है। ये किसकी वजह से होता है? ये भी थायराइड ग्रंथ की वजह से होता है। ठीक है। मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? दोस्तों, हिपेरिन की वजह से खून हमारा नहीं जमता है। रुधिर में प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? किसके द्वारा होती है? लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडीज। यहाँ इस फिगर में हमने दोस्तों कुछ ग्लैंड्स का फिगर है, देख लेते हैं इसको। ठीक है, ग्रंथियाँ हैं। तो यहाँ जो माइंड में हमारे प्यूटरी ग्रंथि, जिसको प्यूटरी ग्रंथि को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं प्यूटरी ग्रंथि। तो ये थायराइड ग्लैंड होती है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड, ये थायराइड होती है। इसी के बैक साइड में पैराथायराइड लगे होते हैं। ठीक है, पैराथायराइड ग्लैंड। आयोडीन की कमी में ये थायराइड ग्लैंड में सूजन आ जाती है। इस ग्लैंड में जब आयोडीन की कमी होती है सूजन आ जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एंड्रल ग्लैंड है जो कि किडनी के ठीक ऊपर लगी होती हैं। यह पेनक्रियाज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रुधिर के प्लाज्मा में ये हो गया था ना, एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है।
ठीक है। आयोडीन युक्त हार्मोन्स है, ऐसा कौन सा हार्मोन्स है जिसमें आयोडीन स्रावित होता है? वो थायरॉक्सिन है, थायरॉक्सिन, ठीक है, जिसमें हार्मोन्स है, ये थायराइड ग्लैंड से निकलता है। थायरॉक्सिन हार्मोन से निकालता है जिसमें कि आयोडीन होता है, ठीक है। जब इसकी कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है। मानव के श्वेत रक्त कणों WBC का आकार, इसका व्यास पूछा है, इसका व्यास 7 mm होता है। इसके बाद अपवहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने में किया जाता है? ये विक्र। नेक्स्ट है स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? स्वेदन मतलब पसीना होता है। ये पसीना शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करता है। ये पसीने के द्वारा हमारा शरीर का बॉडी टेम्परेचर नियंत्रित रहता है। नेक्स्ट है समानता निषेचन द्वारा। समानता निषेचन होता है। समानता निषेचन कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है, ठीक है। एम्ब्रियोसेंट्रोसिस का एक प्रक्रिया है। क्या प्रक्रिया है एम्ब्रियोसेंट्रोसिस? जो बनाता है भ्रूण के लिंग का, ठीक है, भ्रूण में लिंग का निर्धारण करता है। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रण करता है अधिवृक्क, जो हमने अभी इंद्रनल ग्रंथि पढ़ी थी। यहाँ पे ये देखो, दिखाते हैं, ये रही, ये यहाँ पे किडनी के ऊपर जस्ट ये इंटरनल ग्रंथ होती है दोस्तों, ये, ठीक है। चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। हाँ, इंटरनल जीवन रक्षक हार्मोन स्रावित कर। मानव शरीर की किस ग्रंथ को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथ किसे कहा जाता है? पीयूष ग्रंथ को, ठीक है। इसको प्यूटरी ग्रंथ भी बोलते हैं, पीयूष ग्रंथ, दोनों एक ही का नाम है। मनुष्य के शरीर का सबसे छोटी ग्रंथ भी यही है, ठीक है। अगर अंतःस्रावी ग्रंथ पूछा जाए तो थायराइड ग्रंथ है, और ग्रंथि पूछी जाए तो प्यूटरी ग्रंथि सबसे छोटी है, पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्माण होता है? प्लाज्मा में एंटीबॉडीज किसके द्वारा निर्माण होता है? ये लिम्फोसाइट के द्वारा होता है, ठीक है। तो लिम्फोसाइट में क्या होता है? WBC होती है, RBC होती है, और प्लेटलेट होते हैं। ये सब लिम्फोसाइट में आते हैं। नेक्स्ट, एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है, ठीक है। आयोडीन, ये क्वेश्चन हो गए थे हमारे, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी है तो उसका किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड का प्रयोग करके हम शिशु का विकास की जानकारी प्राप्त करते हैं। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? विकास के द्वारा ये बीजांड होता है, उसके द्वारा की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहते हैं? स्त्रियों में जो नसबंदी है उसको क्या कहते हैं? इसको ट्यूबलोटोमी कहते हैं, ठीक है। इसमें गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन्स की सुई लगाई जाती है? ये कौन सा हार्मोन्स है जो गाय और भैंस के दूध उतारने के लिए लगाई जाती है दोस्तों? ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होता है। यही हार्मोन्स का इंजेक्शन दोस्तों जब लेडीज प्रेग्नेंट होती है, उसकी डिलीवरी का टाइम आता है तो उस समय दी जाती है, इसके लिए उसके पीरियड के वो डिलीवरी के समय होने वाले पेन से उसे रिलीफ मिले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथ से कौन सा थायरॉक्सिन स्रावित? थायरॉक्सिन में ही क्या होता है दोस्तों? आयोडीन होता है। करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन्स कौन है? कौन सा हार्मोन है जो उसे उत्तेजित करता है, ठीक है। तो कौन सा हार्मोन है दोस्तों? ये TSH है। इसको थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो मायोग्लोबिन में तांबा होती है। एक वयस्क मनुष्य के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है दोस्तों? ये
प्रति 100 ml में 5 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। तो मानव शरीर का सामान्यतः तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री तापमान होता है सामान्यतः। अगर इसको फ़ारेनहाइट में करें तो 48.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, फ़ारेनहाइट में पूछा था। किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बोबिन का संबंध है? तो थ्रोम्बोबिन का संबंध किससे है? रक्त जमाव से है। रक्त जमाव में सहायक होता है थ्रोम्बोबिन। ठीक है, शरीर में सबसे बड़ी अंतरास्रावी, सबसे बड़ी अंतरास्रावी थायराइड, ये थायराइड ग्रंथि है। ठीक है, कौन सा हार्मोन्स लड़ो या मरो, लड़ो और मरो हार्मोन्स कहलाता है? एड्रेनलिन हार्मोन्स कहलाता है। इंसुलिन इनमें से किस प्रकार है? इंसुलिन का प्रकार क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन्स है। ठीक है, इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन्स है। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? तो ये गलत वाल्व जो है सबसे कठोर होता है दोस्तों। मानव कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है किसमें? बीटा कोशिका से में स्रावित होता है। इंसुलिन उत्पादित होता है किससे? पेनक्रियाज से इंसुलिन उत्पादित होता है, पेनक्रियाज से। ठीक है, नेक्स्ट, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने से के साथ पूर्ण स्थानांतरण होने को क्या कहते हैं? पूर्ण स्थानांतरण होने को क्या कहते हैं? वायु शोषण कहते हैं। ठीक है, वायु शोषण कहते हैं। हमारी छोड़ी हुई सांस में हवा की में CO2 की मात्रा कितनी होती है? जब हम सांस छोड़ते हैं तो उस समय CO2 की मात्रा कितनी होती है? 4% होती है। और जब हम सांस लेते हैं तो CO2 की मात्रा, जो हम सांस लेते हैं उसमें CO2 की मात्रा 0.003% होती है, और जब छोड़ते हैं तो 4% CO2 होता है। ठीक है, क्योंकि हमारे वायुमंडल में जो है 0.003% कार्बन डाइऑक्साइड है। हार्दिक वंचित है ऐच्छिक पेशियों से। हृदय वंचित है, कितनी? ऐच्छिक पेशियाँ नहीं होती। ठीक है, मानव में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? त्वचा कहाँ पे? तलवे में सबसे ज़्यादा मोटी होती है हमारे। ठीक है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सबसे बड़ा अंग क्या है? फेफड़ा है हमारा, लंग्स। नेक्स्ट है, मानव त्वचा के रंग देने वाला वर्णक क्या है? त्वचा को जो रंग देता है वो क्या है? वर्णक है मेलानिन है दोस्तों। मेलानिन जिसकी बॉडी में ज़्यादा होगा उसका रंग उतना ही डार्क होगा, और जितना कम होगा उसका रंग उतना ही सफ़ेद होगा। ठीक है, तो रंग मेलानिन ही हमारा रंग निर्धारित करता है कि हम गोरे होंगे या काले। मगर जिनके शरीर में मेलानिन की मात्रा अधिक होती है, जिसके शरीर में मेलानिन की मात्रा अधिक होती है, उन्हें त्वचा से संबंधित कैंसर नहीं होने के खतरे उतने ही कम होते हैं। आपने देखा जो लोग गोरे होते हैं, एकदम गोरे चिट्टे होते हैं, उनको त्वचा से संबंधित बीमारियां अधिक होती हैं। नेक्स्ट है, कंडल जोड़ता है पेशी को हड्डी से जोड़ता है। मानव शरीर में कौन सी ऐसी ग्रंथि है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? तो उत्तेजना से संबंध किसका है? एंड्रेन ग्रंथि, जिसका अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, आदमी के कंठ के ऊपर भाग में अवुट या एडन एपल कहा जाता है, उसमें थायराइड उपास्थि। ठीक है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? ये 1350 ग्राम का होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? उर अस्थि है। उर अस्थि जिसको फीवर वो बोलता है, फीमर। ठीक है, ये सबसे लंबी अस्थि होती है। इसमें आपका फिगर एक लगा रखा है हमने, फीवर देख लेते हैं इसका, एक कंकाल का। कंकाल
कोई बात नहीं, नीचे आएगा जब देख लेंगे, ठीक है। मुख्यतः किसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है? किसके कारण? कोशिकाओं में तरल के कारण, ठीक है। आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरे के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? किससे? फिल्म से तुलना की जा सकती है। किसकी? रेटिना की, आँख की रेटिना की, ठीक है। रक्त जमने में किस तत्व की भूमिका होती है? रक्त को जमाने में किस तत्व की भूमिका? अगर विटामिन की बात आती है तो विटामिन कौन सा है? विटामिन के होता है जो रक्त को जमाने में सहायक है। और किसी तत्व की बात करें तो ये कैल्शियम है, ठीक है। मनुष्य के सामान्य निरन रुधिर शर्करा प्रति ग्राम 100 ml रुधिर में कितनी होती है? 80 से 100 mg होती है रुधिर शर्करा। नेक्स्ट, अधिक ऊंचाई पर मानव में लाल रक्त कणिकाएं संख्या में बढ़ जाती हैं। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या होता है? 140 से 180 mg, ठीक है। नेक्स्ट, यदि किसी मनुष्य की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब बढ़ जाएगा। रुधिर वाहिकाओं की संख्या क्या है? कम हो जाए तो उसका रक्तदाब बढ़ जाएगा। मानव शरीर में किस भाग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती हैं? ये दीर्घ अस्थि में लसिकाएं कोशिकाएं पाई जाती हैं। स्तनपायियों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित हैं, ताप नियंत्रण करती हैं श्वेत ग्रंथियां, ठीक है। नेक्स्ट, मानव हृदय में कक्ष कितने होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं, ठीक है। उसके बाद मधुसूदनी या इंसुलिन अंतःस्रावी एक ग्लाइकोलिपिड है एक अंतःस्रावी, ठीक है। उसके बाद मानव शरीर में पैरों की हड्डियाँ क्या? टिबिया फिबुला। पैरों में हड्डियाँ होती हैं, उसमें 2 हड्डियाँ होती हैं, एक टिबिया होती है, दूसरी फिबुला होती है। उसी तरह जो हमारे भुजा में 2 हड्डियाँ होती हैं, एक रेडियस होती है, एक अन्ना होती है, ठीक है। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? गर्भाशय का वैकल्पिक क्या है? यूट्रस। क्या है? यूट्रस। हीमोग्लोबिन की अधिक बंधुता होती है, कहाँ होती है हीमोग्लोबिन? ऑक्सीजन के लिए। कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन स्रावित करती है? एंड्रोजन ग्रंथि सेक्स हार्मोन स्रावित करती है। मानव शरीर में हार्मोन्स में कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फोरस के विनियमित करता है? ये पैराऑक्साइड हार्मोन्स होता है, पैराथायराइड, ठीक है। उसके बाद मानव में शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? तो यह कहाँ करता है? शुक्राणु निषेचित कहाँ पे करता है? फैलोपियन ट्यूब में करता है, ठीक है। शुक्राणु कहाँ करता है? फैलोपियन ट्यूब में शुक्राणु अंडाणु से मिलता है, ठीक है, और वहाँ पे फ्यूजन हो जाता है। उसके बाद ये यूट्रस में आ जाता है, यूट्रस में आकर उसे भ्रूण बनाता है, ठीक है। उसके बाद जब किसी कार्य करना बंद कर देते हैं तो कौन सा पदार्थ जम जाता है? रक्त में नत्र जनित अवशिष्ट जम जाता है। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तचाप घट जाता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना में संलग्न है? पूंछ जो है मानव शरीर में कहाँ पर है? तो ये बृहद आंत में है, ठीक है। किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? परासरण के द्वारा ये होता है। कौन सा एक अंग वसा का
भंजन कर क्लस्ट्रोन उत्पन्न करता है। ये यकृत है। सेरिब्रम सेरिब्रम एक मस्तिष्क का एक भाग होता है दोस्तों। किससे संबंधित? मस्तिष्क से संबंधित है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? वो प्रमस्तिष्क होता है। सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है, जो सबसे आगे होता है माइंड के, ये सबसे आगे का भाग होता है प्रमस्तिष्क।